गुंटूर के सरकारी दवाखाने में चूहे काटने से बच्ची की मौत हुई बोल के दवाखाने के स्टाफ के लोगों पे क्रिमिनल केस बुक करे कते। गए इतवार को गुंटूर के सरकारी दवाखाने में चूहे काटने से एक पैदा हुए सो बच्चे की मौत के बाद स्टाफ के मेंबरों के ऊपर क्रिमिनल केस बुक करे। गुंटूर के एमपी जी जयदेव वार्डों का सर्वे करे। मीटिंग में एमपी कलेक्टर और डीएमबी शरीक हुए और पूरे दवाखाने का मुआयना करके वहां पे साफ सफाई कराए। ऐसा मालूम हुआ कि साफ सफाई करने के बाद सवाओं के चूहे पकड़े गए, जिससे दवाखाने के स्टाफ की लापरवाही सामने आ गई। महाराष्ट्र के पहले के मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेसी एमएलए मोहम्मद आरिफ नसीम खान बीजेपी के लीडर योगी आदित्यनाथ को पागल खाना भेजाए तो अच्छा रहता बोले। बीजेपी के लीडर योगी आदित्यनाथ के ये बोलने पे कि मुसलमानों की आबादी में इजाफा होते जा रहा और एक जैसे सिविल कोड का डिमांड करने पे मोहम्मद आरिफ नसीम खान बहुत नाराज हुए। इन्होंने बोले ऐसे फसादी लीडर को पागल खाने भेज देना जरूरी है। ऐसे बयानों से मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान होता। नसीम खान ये भी बोले मरदमशुमारी से ये मालूम हुआ कि इंडिया में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की तादाद बहुत कम हो गई भी है। इसके बावजूद आदित्यनाथ पब्लिक को गलत सलत बातें बोल के भटका रहे हैं। इससे मालूम हो रहा योगी आदित्य की दिमागी हालत सही नहीं है। इनके इलाज के वास्ते इनको कोई पागल खाने को भिजा देना अच्छा है। छत्तीसगढ़ में चपरासी की 30 नौकरियों के वास्ते 75 लोग दरखास्त दिए। एक शादीशुदा औरत अपने आशिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करी। ऐसा मालूम हुआ कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इब्राहिमपट्टनम मंडल के रहने वाले रघुवेंद्र और ममता एक दूसरे से मोहब्बत करते थे गते। ममता की मई के महीने में नीतीश नामी एक आदमी से शादी हुई, मगर रघुवेंद्र से ममता का इश्क चल रहा था। और तो और रघुवेंद्र ममता से शादी करने का भरोसा दिलाया और ममता को उसके ससुराल से वापस बुलाया और दोनों विजयवाड़ा को भाग गए। और वहाँ पे एक दिन गुजार के रघुवेंद्र वहाँ पे ममता को अकेली छोड़ के रफू चक्कर हो गया। जब ममता को मालूम हुआ कि रघुवेंद्र उसके साथ धोखा करा तो उन्हें पुलिस स्टेशन में शिकायत करी। పెళ్లి చేసినాక ఏం చేసినా పోయి 3 నెలలు 4 నెలలు అయిపోయింది। ఆమెకు రోజు ఫోన్లు చేసి మస్తు బాధ పెడుతుండే ఆయన। నిన్ను వాడుకున్నాను నాకు చెప్తున్నాడు, నాకు నువ్వు సంబంధం లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి అని బయట నుకేసినట। నుకేసిన వాడు ఏం చేసిండు, ఈడు మన గుడిజన్ ఇచ్చిపోయే కొడుకు తెచ్చి మా పిల్లని తెచ్చిండు। ఏడ ఆదిపట్ల కాడ బండి ఎక్కించుకుంటూ తీసుకుపోయిండు, విజయవాడ తీసుకుపోయిండు, తెలంగాణ వాడుకుంటూ सऊदी अरब में मर्स वायरस की बीमारी होने से 19 लोग मर गए कते। सऊदी अरब में हज के लिए लोग दुनिया भर से आ रहे कते। अब सऊदी अरब की मर्स वायरस से परेशान ये बीमारी पहले भी सऊदी में हुई थी कते। मर्स वायरस से एक हफ्ते में 19 लोग मर गए कते और ये वायरस के मरीजों की तादाद 1171 हो गई कते। मर्स वायरस के फैलाव के पिछले हफ्ते रियाद के एक बड़े अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड बंद कर दिया गया था। सऊदी अरब में मर्स वायरस पहली बार 2012 में सामने आया था। शुमाली कोरिया में सैलाब आने से 40 लोग मर गए कते। शुमाली कोरिया में शदीद बारिश और सैलाब आने से तबाही हो गई कते और 40 लोग मर गए कते। और मशरक़ी शहर राजन में तूफ़ानी बारिश के बाद इलाके सैलाब के पानी में डूब गए। ये सैलाब में कई घर, पुल और गाड़ियाँ बह गए कते। कोरिया के मीडिया वाले बोल रहे हैं कि ये तूफ़ान में 40 लोग मर गए और 11,000 से ज़ायद लोग बेघर हो गए कते। बॉलीवुड हीरो सलमान खान अब अपनी नई फिल्म सुल्तान में पहलवान बनेंगे कते। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट पीके भी उनकी आने वाली नई फिल्म दंगल में एक रेसलर का रोल अदा कर रहे कते। तो अब इनके साथ साथ सलमान खान भी रेसलर यानी पहलवान के रूप में दिखेंगे। दबंग खान अपनी आने वाली नई फिल्म सुल्तान में एक 40 साल पहलवान का रोल कर रहे कते। ये फिल्म यशराज के डायरेक्शन में बना रहे कते। इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे। चैंपियनशिप का भयंकर फाइनल आज राकेश सांगवान और हरियाणा की शान, हरियाणा का सेठ, हरियाणा की जान सुल्तान अली खान के साथ। सुल्तान जैसे रिंग में मूव करता है मोड़ो ऐसा लगता है जैसे। ऐश्वर्या रॉय के साथ काम करने के वास्ते इरफान खान फिल्म जज्बा साइन करे।
बॉलीवुड में सबका दिल जीत लेने वाली हीरोइन ऐश्वर्या राय अब एक्शन थ्रिलर फिल्म जज्बे में इरफान खान के साथ काम कर रही। फिल्म के ट्रेलर के वक्त सवाल का जवाब देते हुए इरफान खान बोले कि ये फिल्म साइन करने की अहम वजह सिर्फ ऐश्वर्या राय है, इसलिए इरफान खान फिल्म में काम करने राजी हुए। इरफान से जब ये पूछे कि ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म में काम करे तो इनको कम अहमियत दिए क्या, तो इरफान खान बोले कि इनको ये बात की कोई परवाह नहीं है। कई को बोले तो इन्हों ये फिल्म ऐश्वर्या राय की वजह से कर रहे थे। इरफान खान को ऐश्वर्या राय के साथ काम करना है बोल के ख्वाहिश थी। इरफान खान के अलावा शबाना आज़मी और जैकी श्रॉफ भी फिल्म में अहम रोल निभाए। यह फिल्म जज्बा फिल्म 7 डेज का रीमेक है और आने वाले साल 2016 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ऋषि कपूर का बोलना है, इंद्रानी खुद अपनी बेटी की जान कैसा ले सकती। ऋषि कपूर का बोलना है, इंद्रानी खुद अपनी बेटी को कैसा मार सकती। ये बात इन्होंने ट्विटर पे लिख के बोले। ऋषि कपूर बोले, कोई अपनी सगी बेटी का कत्ल कैसा कर सकते। इन्होंने बोले ये न्यूज़ उनके वास्ते शौक के जैसा थी कहते। 3 साल पहले अपने एक्स शौहर के साथ मिलकर इंद्रानी अपनी बेटी शीना का मर्डर करके नाश को जलाने के बाद एक जंगल में दफन कर दी थी बोल के इंद्रानी पे इल्ज़ाम है। मशहूर रेसलर ग्रेट खली 27 अगस्त को 43 साल के हो गए। खली की सालगिरह पे पेश है एक रिपोर्ट। इंडिया का नाम सारी दुनिया में रोशन करने वाले दिलीप सिंह उर्फ ग्रेट खली 27 अगस्त को 43 साल के हो गए। इन्हों पंजाबी राजपूत खानदान में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश में हुई। ग्रेट खली के नाम से मशहूर दिलीप सिंह जब पंजाबी धुन पे झूमते हुए रिंग में आते थे तो हज़ारों रेसलिंग के शौकीन उनको देख के खुशी से चीखते थे। खली 2 जनवरी 2006 में पहले इंडियन रेसलर की हैसियत से WWE के साथ एग्रीमेंट करे। 2007 में इन्हों वर्ल्ड फेमस रेसलर जॉन सीना को हरा के मुकाबला जीते। ग्रेट खली अक्टूबर 2010 से 2011 के एक रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लिए। ग्रेट खली 2005 में लॉन्गेस्ट यार्ड, 2008 में गेट स्मार्ट, 2010 में मैकग्रोवेर, 2010 में कुश्ती रामा और दूसरे टाइटल जीते। 26 जुलाई 2012 में इनके ब्रेन की सर्जरी हुई। 13 नवंबर 2014 को 7 फीट 1 इंच लंबा और 157 किलो वजन का ये ग्रेट रेसलर रिटायर हो गया। जोरू के गुलामा इंसानों में नहीं जानवरों में भी होते। आज हम रियल तेलंगाना पे एक ऐसी जन मुरीद बंदर को पेश कर रहे हैं जो बर्तरा मांजता, कपड़े धोता और बच्चों को भी संभालता। बाज़ इंसाना जानवर चाले करते और बाज़ जानवरा इंसाना करे जैसे कामा करते। आप ऐसे आदमियों को तो देखे होंगे जो बाहर निकले तो अपनी बहादुरी के ढागा डालने की कोशिश करते, मगर घर में घुसते ही बेगम पारा की आवाज़ सुनते ही थरथराने लगते। ऐसे बीवी के गुलामा आजकल जानवरों में भी दिख रहे। अब आप ये बंदर कुछ देख लो, उन्हें अपनी बंदरनी के डर से सब कुछ करने तैयार है। उन्होंने पीठ पे बच्चे को बिठा के बर्तना मांज रही। बर्तना भी ऐसा मांज रही कोई हिस्सा भी छूटे नहीं जैसा। सीधे तरफ धोने के बाद ये सोच के उल्टे तरफ भी सफाई कर रही, कहीं बेगम का उल्टा हाथ ना पड़ जाए। इतना ही नहीं बल्कि घर के पूरे कपड़ों को धोबी छाटा जैसा छाट छाट के धोते जा रही। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। दूसरी तरफ उनकी बेगम अपनी खूबसूरती से बंदर को और भी अपने इशारों पे नचाने बनाव सिंगार में मसरूफ है। जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं।
बंदर की मेहनत, खिदमत और मोहब्बत आखिर अपना असर दिखा दी। बंदरनी के दिल में भी हमदर्दी, वफादारी और प्यार की लहर चलने लग गई। बंदरनी आहिस्ता आहिस्ता बंदर के तरफ आ गई। बंदर के दिल की तमन्ना पूरी हो गई। आज समझी हूँ प्यार को शायद, आज मैं तुझको प्यार करती हूँ। कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती हूँ। आखिरी में हेडलाइंस एक बार फिर। टीआरएस गवर्नमेंट के एडवाइजर डी श्रीनिवास तेलंगाना के प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाएंगे बोल के यकीन दिलाए। सेंटर की हुकूमत वाले तेलंगाना की हुकूमत को प्याज के रेट पे सब्सिडी देने के वास्ते 9 करोड़ रुपए दिए। बशीरबाग फायरिंग वाकया होके पूरे 15 बरसा हुए। हैदराबाद में जुमे के दिन अचानक बारिश शुरू हुई, सड़कें झीलां बन गए, नीचे के इलाकों के घरों में पानी घुस गया। औलाद की ख्वाहिश में एक नौजवान औरत मौत के मुंह में चले गई। और बीवी के गुलामा इंसानों में नहीं जानवरों में भी होते। रियल तेलंगाना पे पेश है एक दिलचस्प रिपोर्ट। रियल तेलंगाना चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।